चलिए जी, उत्तराखंड के इतिहास में हमने बात की। सबसे पहले हमने उत्तराखंड के इतिहास के सोर्सेस पे बात की थी कि उत्तराखंड के इतिहास को जानने के हमारे पास क्या क्या स्रोत है और किस तरीके से कहां से इतिहासकारों ने उत्तराखंड के इतिहास को कलेक्ट करने की कोशिश की। जो इतिहास को कलेक्ट करने की हमारे पास कोशिश हुई, इसके साथ हमारे पास दो प्रकार के सोर्सेस थे। एक प्रकार का सोर्सेस हमने कहा कि हमारे पास साहित्यिक स्रोत थे, जिसे हम लिटरेरी सोर्सेस कहते हैं, और दूसरा जो हमारे पास जानने के स्रोत थे, वो दूसरे प्रकार से जानने का स्रोत हमारे पास पुरातात्विक स्रोत थे। जो पुरातात्विक स्रोत का मतलब है जिसे हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। ये दो प्रकार के स्रोत हमारे पास है। उत्तराखंड का जो इतिहास हमारे पास देखने को मिलता है, ये उत्तराखंड का इतिहास एक लंबा इतिहास है। इससे पहले कि जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ, उसके बाद इतिहास को जानने की कोशिश हुई। जानने की कोशिश इसलिए हुई क्योंकि ये इतना इसलिए फैल गया क्योंकि हमारी परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका है। आज की डेट में हम कोई भी एग्जाम दें, चाहे वो उत्तराखंड यूकेपीसीएस हो, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, चाहे ग्रुप सी हो, चाहे लेक्चरर हो, कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम के लिए उत्तराखंड एक ब्रांड बन चुका है और उत्तराखंड बेहद महत्वपूर्ण बन चुका है। तो हमने सबसे पहले इस पे बात की थी। ये दो प्रकार के जो सोर्सेज हमारे पास हैं, इन सोर्सेज में पहला सोर्सेज हमारे पास पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत में कहां से कौन कौन से ग्रंथ हैं जो उत्तराखंड के इतिहास से, जो उत्तराखंड का जो इतिहास है, जहां से जानकारी मिलती है। हमने पहले कहा कि हमारे पास एक ग्रंथ है जिस ग्रंथ का नाम है ऋग्वेद। 4 वेद हमारे पास है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्राचीन ग्रंथ हमारे पास, सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है और इस ऋग्वेद से उत्तराखंड के इतिहास की हमारे पास जानकारी मिलती है। जो उत्तराखंड के इतिहास की हमारे पास ऋग्वेद से जानकारी मिलेगी, वो सबसे पहली जानकारी मिलती है। यानी कि उत्तराखंड जो का जिक्र जो हुआ, वो पहली जानकारी हमारे पास ऋग्वेद से मिली। अब पहली जानकारी हमारे पास ऋग्वेद से कैसे मिलती है, क्या मिलती है, किस तरीके से मिलती है? क्या पहली जानकारी में जो हमारा ये उत्तराखंड का क्षेत्र है, क्या इसे उत्तराखंड उस समय कहा गया था? क्या इस ऋग्वेद में उत्तराखंड शब्द का उल्लेख हुआ है? इस ऋग्वेद में हमारे पास एक शब्द मिलता है देवभूमि। देवभूमि का क्षेत्र, ये जो देवभूमि है, ये देवभूमि हमारे पास जो शब्द मिला वो ऋग्वेद में मिला है। यानी कि ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो शब्द हमारे पास यहां मिला, वो हमारे पास पवित्र शब्द मिला है। उत्तराखंड को पवित्र भूमि कहा गया है, देवभूमि के नाम से संबोधित किया गया, साथ ही साथ पवित्र भूमि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आप लिखे मत, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ऐसी लिखो मत जी। हाँ, मैं लिखाऊंगा। हाँ, समझने की कोशिश करो। जो ये देवभूमि है, पहला शब्द देवभूमि मिलता है, दूसरा शब्द हमारे पास पवित्र भूमि मिलता है, और जो तीसरा शब्द हमारे पास है वो मनुष्यों की भूमि कहा जाता है। मनुष्यों की भूमि का मतलब ऋषियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो यहां से ऋग्वेद जो ग्रंथ है, इस ऋग्वेद ग्रंथ में उत्तराखंड की जो पहली जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद ग्रंथ से मिलती है। 4 वेद थे, उनमें पहला प्राचीन वेद हमारे पास जो है वो ऋग्वेद है। पहली जानकारी उत्तराखंड की मिली है। दूसरा हमारे पास जो जानकारी मिलती है कि ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना गया, देवभूमि कहा गया, पवित्र भूमि कहा गया, और मनुष्यों की भूमि के नाम से भी इसको जाना गया। इस ऋग्वेद में यह भी जिक्र हुआ है कि जब पृथ्वी पर प्रलय आया, अब हम एक कल्पना देख रहे हैं कि पृथ्वी पर प्रलय आएगा क्या? पृथ्वी पर प्रलय आएगा, जिसका निर्माण हुआ है उसका अंत भी होगा। हमारा निर्माण हुआ है, हमारा अंत होगा। इस पोडियम का निर्माण हुआ है, इसका भी अंत होगा। ये बिल्डिंग बनी है, इसका भी एक दिन अंत है। जो आज हमारे पास पत्थर है, उस पत्थर को कल मिट्टी बनना है, और उस मिट्टी से फिर पत्थर बनना है। तो हर चीज का जिस चीज का निर्माण हुआ है उसका अंत भी है। एक दिन जो हमारे पास एनर्जी मिल रही है सूर्य से, जो हाइड्रोजन हीलियम कनेक्टिविटी हो रही है और उससे जो एनर्जी मिल रही है,
उसका भी एक दिन अंत है और पृथ्वी पर जरूर प्रलय आया है। प्रलय आया है और हर युग में पृथ्वी पर सोसाइटी बदली। हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास सतयुग था, दूसरा हमारे पास त्रेता युग आया, तीसरा हमारे पास द्वापर युग आया और आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा जाता है। हर युग का अंत हुआ है, हर युग में परिवर्तन आया है। सतयुग में हमने देखा जब इस धरती पर मर्यादाएं खत्म हो गई, जब सोसाइटी के अंदर सिचुएशन बदलने लगी, जब करप्शन बढ़ गया, अत्याचार बढ़ गया, जब हिरण्यकश्यप आतंकवादी हो गया, जब वो प्रजा को संभाल नहीं पाया, तो उस समय यहां पे यह माना जाता है कि भगवान विष्णु ने अवतार लिया और नरसिंह के रूप में हिरण्यकश्यप को समाप्त करने के लिए आया। और जब यहां पे इस युग का अंत हुआ तो उसके बाद त्रेता युग आया और त्रेता युग में जब देखा गया कि राक्षस बढ़ गए जो आदमी को खाने लगे, सोसाइटी में करप्शन अत्याचार बढ़ गया, तो यहां पे राम को आना पड़ा। फिर विष्णु ने अवतार लिया और पृथ्वी को यानी कि इस सोसाइटी को बदलने के लिए उनको राम के रूप में आना पड़ा। उसी तरीके से द्वापर युग आया जब धर्म और अधर्म इस समाज को दिखाना था कि धर्म होता क्या है, अधर्म होता क्या है, तो फिर विष्णु ने अवतार लिया और द्वापर युग में कृष्ण मन के आया। अब ये कलयुग हमारे पास लगा है और इस कलयुग में जब मर्यादाएं खत्म हो जाएगी, जब मां नहीं, बहन नहीं रहेगी और मर्यादाएं जब समाप्त होने लग जाएगी, तो इस कलयुग में भी कहा गया है कि भगवान कलगी अवतार के रूप में इस पृथ्वी पर आएंगे और यहां भी सिचुएशन समाप्त हो जाएगी। हर एक युग का अंत है। तो वही इस ऋग्वेद में कहा गया है कि जब पृथ्वी पर प्रलय आया, प्रलय आएगा। केदारनाथ में प्रलय आया था, हजारों लोग मरे, प्रलय का पता नहीं लगा प्रलय कैसे आया, किस तरीके से आया, कब आया और बहुत सडनली आया। उस सडनली वैसे ही सडनली प्रलय आएगा, पृथ्वी की सिचुएशन बदलेगी। तो इस ऋग्वेद में कहा गया कि जब पृथ्वी पर प्रलय आया तो यहां पे प्रलय आ तो रहा था, लेकिन दोबारा से सृष्टि के निर्माण के लिए जो सप्त ऋषि थे, उन सप्त ऋषियों का जीवन बचाना बहुत जरूरी था। तो तब सप्त ऋषियों से रिक्वेस्ट की गई कि आप अपने जीवन की रक्षा कीजिएगा और अपने जीवन की रक्षा आप कहां करेंगे। इसके लिए कहा गया कि आप माणा गांव जाइएगा और माणा का आज हमारे पास अस्तित्व है, हम इसको नकार नहीं सकते हैं। हमारे पास माणा का अस्तित्व है। आज हमारे पास जोशीमठ बद्रीनाथ में माणा गांव है और जिसे कुछ समय पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस माणा गांव को देश का अंतिम गांव नहीं बल्कि देश का पहला गांव कहा है। यह चाइना की सीमा पर है। यही माणा गांव जो 6 महीने बंद रहता है, शीतकाल में आजकल बंद है। जब बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे 6 महीने के लिए फिर खुल जाएगा। एक ऐसा माणा जिसकी 6 महीने इंटर कॉलेज माणा में चलता है और 6 महीने ये स्कूल जोशीमठ में आ जाता है। तो उस माणा का जिक्र हमारे पास, वो माणा हमारे पास है और उस माणा का जिक्र हुआ है किसमें? ऋग्वेद में उसका जिक्र हुआ है। तो यानी कि अब यहां से हमारे पास पहला लिटरेचरी स्रोत है। ये जो लिटरेरी स्रोत हमारे पास है, सोर्सेज हमारे पास है, वो पहला ग्रंथ है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में हमने कहा कि उत्तराखंड की पहली जानकारी ऋग्वेद में मिलती है, पहली जानकारी। और इस ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। इस ऋग्वेद में उत्तराखंड को पवित्र भूमि और मनुष्यों की भूमि के नाम से जाना गया है। और इसी ऋग्वेद में माणा गांव का भी जिक्र हुआ है। तो पहले हमारे उत्तराखंड के इतिहास को जानने का जो साहित्यिक स्रोत मिलता है, वो साहित्यिक स्रोत यहां से मिलता है। तो पहला ग्रंथ है हमारे पास उत्तराखंड के इतिहास को जानने का। जो उत्तराखंड के इतिहास का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ को जानने का हमारे पास यहां से हमारे पास सोर्सेज मिलते हैं। अब हमारे पास जो सोर्सेज मिलेंगे, दूसरा ग्रंथ हमारे पास क्या होगा? दूसरा ग्रंथ हमारे पास स्कंद पुराण होगा। 18 पुराण है और 18 पुराणों में एक पुराण हमारे पास स्कंद पुराण है। ये स्कंद पुराण है। जो ये स्कंद पुराण है, यहां से भी उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? इस स्कंद पुराण से सर्वाधिक जानकारी मिलती है उत्तराखंड की। अब हमने इससे पहले कहा कि जो ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद में
सबसे पहली जानकारी मिलती है, यानी कि पहली बार उत्तराखंड का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। और स्कंद पुराण में सबसे अधिक जानकारी मिलती है किसकी? उत्तराखंड की। उत्तराखंड की सबसे अधिक जानकारी किसमें मिलती है? यानी कि सर्वाधिक जानकारी जो मिलेगी वो हमारे पास स्कंद पुराण में मिलती है। 18 पुराणों में से एक पुराण है। वेद व्यास ने पुराण लिखे हैं। ऐसी मान्यता है कि जो पुराण लिखे गए वो व्यास गुफा में लिखे गए, और गणेश जी ने गणेश गुफा में, यानी कि व्यास गुफा से वेद व्यास ने पुराण पढ़े, और वही बगल पर जो गणेश गुफा थी वहां से गणेश जी ने वो पुराण लिखे। ये मान्यता है। और यहां पे जो ये पुराण है, इस स्कंद पुराण में सर्वाधिक जानकारी मिलती है। अब सर्वाधिक जानकारी, सबसे अधिक जानकारी यदि कहीं मिलती है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की सबसे अधिक जानकारी कहां मिलती है? स्कंद पुराण में मिलती है। इसी स्कंद पुराण में जो हमारा आज गढ़वाल का क्षेत्र है, हमारा एक क्षेत्र है गढ़वाल का, जिसे हम आज गढ़वाल कहते हैं। दूसरा क्षेत्र हमारे पास कुमाऊं का क्षेत्र है। तो इस स्कंद पुराण में गढ़वाल को उस समय केदार खंड कहा गया है, और कुमाऊं को कहा गया है मानस खंड। गढ़वाल को केदार खंड कहा गया है और कुमाऊं को कहा गया है मानस खंड। अब गढ़वाल को, जो गढ़वाल है उसको केदार खंड क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पे केदारनाथ का मंदिर है। जिस केदार क्षेत्र का पुराना नाम भृंग तुंग था, तो भृंग तुंग जो है, जो ये केदार खंड है, इस केदार खंड को गढ़वाल को केदार खंड उस समय कहा जाता था। जो ये गढ़वाल हमारे पास बना है, ये गढ़वाल 1515 ईस्वी में बना है। गढ़वाल शब्द जो आया क्योंकि 1515 ईस्वी में जो पंवार शासक था, चांदपुर गढ़ का एक शासक था जिसका नाम था अजयपाल, जो अपनी राजधानी को देवलगढ़ लेके आता है और देवलगढ़ से श्रीनगर परिवर्तित करता है। तो जब वो यहां पे 52 गढ़ों को जीतता है, 52 किलों में विभक्त था गढ़, ये केदार खंड का क्षेत्र। तो जब उसने गढ़ जीते, 52 गढ़ों का एकीकरण किया, और 52 गढ़ों को जीतने के बाद जब उसने एक सत्ता चलाई, तब 1515 में ये गढ़वाल कहलाया। लेकिन स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है? केदार खंड कहा गया है। और कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड कहा गया है। इसको केदारनाथ मंदिर होने के कारण कहा गया है, और इसे मानस खंड इसलिए कहा गया है क्योंकि यहीं से कैलाश मानसरोवर की यात्रा चलती थी। और कैलाश मानसरोवर जो है वो कैलाश मानसरोवर तिब्बत के अंदर है। दो धर्मों की आस्था यहां से जुड़ी है। तिब्बतियों की आस्था यहां से जुड़ी है और हिंदू की आस्था भी यहां से जुड़ी है। तो दोनों, जो कैलाश मानसरोवर है, हिंदू उसे शिव के रूप में मानते हैं और वो अपने धर्म से उसको जोड़ते हैं। तो कैलाश मानसरोवर होने के कारण इसे मानसखंड कहा गया। इन दोनों के संयुक्त नाम को, इन दोनों का संयुक्त नाम जो उस समय स्कंद पुराण में उल्लेख हुआ है, उसे कहा गया है खसदेश। आज कुमाऊं और गढ़वाल के संयुक्त नाम को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? उत्तराखंड नाम से जाना जाता है। तो उस समय जो कहा गया है, उस समय इसे खस देश के नाम से जाना गया। उस समय इसे उत्तर कुरु कहा गया है। अब उत्तर कुरु क्यों कहा गया है? उत्तर कुरु इसलिए कहा गया है, हम आ रहे हैं, फिर आगे टॉपिक पे आएंगे हम। जो भारत की जमीन थी, ये 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। काशी, कौशल, अंग, मगध, वजी, मल्ल, चेदी, वत्स्य, कुरु, पांचाल, वत्स्य, कुरु आया, वत्स्य, कुरु भी आया। उस समय उत्तर कुरु के क्षेत्र में यह पड़ता था, तो इसलिए इसको उत्तर कुरु के नाम से भी जाना जाता है, और इसी में इसको ब्रह्मपुर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पे आपको ध्यान यह देना है, जो यहां पे जहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है, बनते हुए आया है, वहां पे ध्यान यह देना है कि केदार खंड और मानस खंड के संयुक्त नाम को खसदेश के नाम से जाना जाता था। लेकिन ध्यान देना, खस मंडल नहीं कहा जाता, क्योंकि खस मंडल शब्द भी आएगा। खस मंडल सिर्फ कहा गया ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ हम आगे पढ़ेंगे, उसमें खस मंडल कहा गया है उत्तराखंड के क्षेत्र को, लेकिन यहां ये पूरे क्षेत्र को कहा गया है खस देश के नाम से जाना गया है। इसी स्कंद पुराण में इस बात का जिक्र भी हुआ है कि जो उत्तराखंड का क्षेत्र था, वो 5 हिमालयी राज्यों, जो 5 हिमालय की रेंज हैं, उन रेंजों को टच करते थे
एक दूसरे से। 5 हिमालयी क्षेत्रों में क्षेत्र इससे कनेक्टिविटी रखते थे। पहला था केदारखंड, दूसरा था मानसखंड, पहला केदारखंड था, दूसरा था मानसखंड, तीसरा था कश्मीर, चौथा था जालंधर, पंजाब का जालंधर, और पांचवा था नेपाल। ये 5 हिमालयी राज्यों से होकर क्या होता था, गुजरता था। 5 हिमालयी राज्य इसको टच करते थे। ये 5 हिमालयी राज्यों से गुजर रहा है, समझ में आ रहा है? समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि मुझसे नहीं समझ पाए तो बहुत टफ हो जाएगा फिर समझना, कोई भी सब्जेक्ट। यदि मुझसे नहीं समझ पाए, मैं कह रहा हूं बहुत टफ भी हो जाएगा समझना। बहुत बेहतरीन तरीके से माइंड कंसंट्रेट कीजिएगा, चीजों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। ये जो केदारखंड था, ये हिमालय का क्षेत्र था। ये मानसखंड हिमालय था, कश्मीर हिमालय, जालंधर हिमालय और पंजाब हिमालय। जो ये 5 रेंज थे, ये 5 हिमालय थे, ये उत्तराखंड को क्या करते थे, आपस में कनेक्टिविटी रखते थे। ये किसमें जिक्र हुआ है, ये स्कंद पुराण में जिक्र हुआ। इसी स्कंद पुराण में उत्तरकाशी का जिक्र हुआ है। आज हमारे पास उत्तरकाशी है, तो उत्तरकाशी को इस स्कंद पुराण में कलयुग का काशी कहा गया है। कलयुग के काशी के नाम से इसको जाना गया है, और इसी उत्तरकाशी को सौम्य काशी भी कहा गया है। सौम्य काशी के नाम से भी इसको जाना गया है। यानी कि स्कंद पुराण में उत्तरकाशी को कलयुग का काशी कहा गया है, और साथ ही साथ सौम्य काशी के नाम से भी संबोधित किया गया है। यहां पे हमारे पास एक काली नदी है। उत्तराखंड क्षेत्र का काली नदी तंत्र सबसे बड़ा तंत्र है, सबसे लंबी नदी है। इस काली नदी को श्यामा नदी के नाम से जाना गया है। श्यामा नदी कहा गया है इसको। शर्मिला जी समझ में आ रहा है? घर से आज मार तो नहीं खाई है? क्लास में फ्री माइंड रहा करो। क्लास का मतलब ये थोड़ी है तनाव, क्लास का मतलब है इंटरटेनमेंट में सीखना है। यहां कोई तनाव नहीं है, यहां कोई प्रेशर नहीं है। यहां हमें चीजों को समझना है, और समझना भी जरूरी है। रटना जरूरी नहीं है, चीजों को समझना जरूरी है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी है जो रटने की है, जिनको रटना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिनको कनेक्ट करना पड़ेगा, और कनेक्ट करते हुए समझना पड़ेगा। उत्तरकाशी को कलयुग का काशी कहा गया है, सौम्य काशी के नाम से जाना गया है, और काली जो नदी है इसे श्यामा नदी के नाम से जाना गया है। इस स्कंद पुराण से उत्तराखंड के इतिहास की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो एक ग्रंथ हमारे पास ये भी था। अब हमारे पास साहित्यिक स्रोतों में तीसरा ग्रंथ क्या है? तीसरा ग्रंथ हमारे पास एक ग्रंथ आता है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ से भी उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। जब उत्तराखंड की जमीन पर बौद्ध धर्म का वर्चस्व बढ़ा था, तो तब केरल से शंकराचार्य का आगमन हुआ उत्तराखंड में। नारद कुंड से उन्होंने केदारनाथ की मूर्ति निकाली, स्थापित की। उस समय कत्यूरी उत्तराखंड की जमीन पर शासन करते थे, तो बौद्ध जो प्रचारक थे वो अपना धर्म स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। सबको अपने धर्म का प्रचार करने की इजाजत है, सब अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। यहां पे बौद्ध धर्म का एक वर्चस्व बढ़ चुका था, और एक बौद्ध ग्रंथ है कुणाल जातक। इस कुणाल जातक से उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। इस कुणाल जातक में कहा गया है, तथागत एक क्या था, बौद्ध विद्वान था। और जो तथागत बौद्ध विद्वान था, उन्होंने उत्तराखंड का प्रचार किया। उन्होंने उत्तराखंड का प्रचार किया, और प्रचार करने के बाद उत्तराखंड का प्रचार किया, और प्रचार करते करते वो मोर ध्वज पहुंच गई। प्रचार करते करते मोर ध्वज पहुंच गई। और मोर ध्वज कहां है? कोटद्वार। कोटद्वार का पुराना नाम है मोर ध्वज।
बार बार पूछा गया है कोटद्वार का पुराना नाम क्या है। बहुत सारे पुराने नाम आएंगे, उन पे हम आगे चर्चा करेंगे। यहां से तथागत मोरध्वज तक प्रचार इन्होंने प्रचार किया। तो इस कुणाल जातक में अब आपको सिर्फ एक चीज यहां ध्यान देनी है, बाकी कुछ भी नहीं। इस कुणाल जातक में, इस बौद्ध ग्रंथ में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। बर्फ से ढके होने के कारण, हिम से ढके होने के कारण इसको नाम दिया बौद्ध ग्रंथ में इन्होंने हिमवंत। तो हमारे पास ये था बौद्ध ग्रंथ। यहां पे सिर्फ आपको ध्यान देना है, तथागत प्रश्न क्वेश्चन बन सकता है, मूर्धस तो बनता ही बनता है, लेकिन ये हिमवंत हमेशा बनता है, क्योंकि कथन और कारण में बढ़िया प्रश्न बनते हैं। आपके पास सिर्फ यहीं से एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करेगा, चेक करने की कोशिश करेगा कि चीजों को समझा है नहीं समझा है। चीजों को समझने की कोशिश करो। आपके पास कथन में क्वेश्चन बनेगा, एक ऑप्शन आपके पास आएगा कथन, और इस कथन में लिखा होगा कि बौद्ध ग्रंथ में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। दूसरा आपके पास कारण आएगा, दूसरा ऑप्शन कारण आएगा, बौद्ध विद्वान तथागत ने उत्तराखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। फिर आपके पास यहां से नीचे ऑप्शन होंगे, कथन सही है कारण गलत है, कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण सही है कथन गलत है। फिर क्वेश्चन, फिर ऑप्शन होगा कथन और कारण दोनों ही गलत है। तो कथन और कारण में भी यहां से आपके पास प्रश्न बनते हैं। तो ये हमारे पास था बौद्ध ग्रंथ। अब हमारे पास दूसरा ग्रंथ आता है, दूसरा ग्रंथ आता है रामायण। और महाभारत। ये दो ग्रंथ हैं हमारे पास, जिनसे हमारे पास उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। रामायण 7 खंडों में बटा हुआ है, 7 चैप्टरों में बटा हुआ है, जिसमें बालकांड है, जिसमें अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, जिसमें किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तर कांड है। यहां पर हमें एक कांड रामायण के अंदर मिलता है, जिस कांड का नाम है किष्किंधा कांड। एक चैप्टर है किष्किंधा कांड। इसी किष्किंधा कांड में मुलाकात होती है सुग्रीव से, राम की मुलाकात सुग्रीव से होगी। यहां हनुमान से मुलाकात होगी, राम वन की ओर निकल चुके हैं। तो इस किष्किंधा कांड के अंदर जब राम वन की ओर चले जाते हैं और वन में जब इनकी कुटिया बनती है, जिस कुटिया में ये रहते हैं, तो यहां पे भरत जब अपने ननिहाल से आता है और उसको जब सत्ता दी जाती है, तो उस सत्ता लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि अयोध्या का सिंहासन मेरा नहीं है, ये राम का सिंहासन है। तो वो अपने राजमाताओं के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ, सहयोगियों के साथ वन में राम को मिलने जाता है। तो जब राम को मिलने वो वन में जाएगा, तो जहां उनकी कुटिया है उससे दूरी पर लक्ष्मण जंगल में लकड़ी लेने गया हुआ है, और वो देखता है एक भीड़ आ रही है। तो वहां पे एक जिक्र हुआ है, लक्ष्मण राम से कहता है कि भरत हमें मारने आ रहा है। वो कहता भरत ऐसा कर नहीं सकता है कि हमें मारने आ रहा है। लेकिन राम पूछता है, अब यहां हम डीपली नहीं जाएंगे, राम पूछता है लक्ष्मण से, तुम्हें किसने कहा? तो वो कहता है कि मुझे कोल किरात ने कहा। ये कोल किरात जाति है, कोल किरात, खस, अंबस्ट, ये उत्तराखंड की जातियां हैं। तगड़ नाग भी इनमें है। ये कोल, ये किरात, ये खस और ये अंबस्ट का जिक्र हुआ है। तो इस रामायण से हमें जानकारी मिलती है कि जो ये देवभूमि पवित्र भूमि है, जो ये मनुष्यों की भूमि है, जो ये खस मंडल है, जो ये उत्तर कुरु है, जो ये ब्रह्मपुर है, जो ये खस देश है,
यहां पे जो प्राचीन जाति रहती थी, वो जनजाति जो थी, वो कोल थी, वो किरात थी, वो खस थी, वो अंबस थी। इन जातियों का उल्लेख हुआ है। तो जब इन जातियों का यहां पे उल्लेख हुआ है तो इस रामायण से हमें जानकारी मिलती है। दूसरी जो जानकारी यहां पे मिलती है कि जो देवप्रयाग का सितौंशु पट्टी है, देवप्रयाग में एक पट्टी पड़ती है सितौंशु पट्टी, और यह भी कहा गया है कि इस सितौंशु पट्टी में सीता पृथ्वी में समाई थी। अब आप कह रहे होंगे कि सीता पृथ्वी में कैसे समाएगी? यहां कहां देवप्रयाग रह गया? क्या सीता देवप्रयाग में पृथ्वी में समा सकती है? सीता का जन्म कहां से हुआ? सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ। और जन्म कहां हुआ? कहां हुआ जन्म? है नेपाल में हुआ, जनकपुरी में। आज जनकपुरी से अयोध्या के लिए बस लगी हुई है। सीता जी के ससुराल से बस आती है मायके के लिए, उद्घाटन हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर उद्घाटन कर चुके हैं। ये जो सीता है, ये देवप्रयाग के सितौंशु पट्टी में पृथ्वी में समाई थी। ये क्षेत्र भी तो अयोध्या का था। हमारा उत्तराखंड तो 2000 में बन रहा है, ये पूरा अयोध्या के क्षेत्र में था। तो हो सकता है कि राम का जो सिंहासन चल रहा हो, उस सिंहासन में देवप्रयाग में बैठ रहा हो। देवप्रयाग में सिंहासन चल रहा हो, देवप्रयाग में बैठ रहा हो। अब आज उत्तराखंड ने तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी वहां भी तो है, कहां? गैरसैंण। और धरती का में अगर प्रलय आ गया और समाप्त हो गए तो आने वाले जो इतिहासकार जब पुरातात्विक स्रोतों पे जाएंगे, ऐतिहासिक स्रोतों पे जाएंगे कि कैसे प्रलय हुआ, क्या क्या था, तो उन्हें एक सिंहासन वहां भी तो मिलेगा, गैरसैंण मिलेगा। तो यहां से सीता पृथ्वी में समाई थी। अब सीता पृथ्वी में कैसे समाई थी? अब यहां पे हम समझ रहे हैं कि रामायण एक काल्पनिक है। बिल्कुल काल्पनिक नहीं है रामायण। रामायण वास्तविक है, एक स्क्रिप्ट बनी है सोसाइटी को चलने के लिए। सोसाइटी में एक किंग कैसा होना चाहिए, मर्यादाएं कैसे होनी चाहिए, परिवार से संबंध कैसे होने चाहिए, सब चीज दिखाया गया है। और एक जो रामायण है वो एक स्क्रिप्ट है, यानी कि काल्पनिक नहीं है, इसको बनाया गया, इसको लिखा गया है। तो यहां पे सीता पृथ्वी में कैसे समाई? जब सीता लंका से आ जाती है, अयोध्या के लिए आ जाती है, लोक अपवाद के कारण राम को छोड़ना पड़ता है। और लोक अपवाद के कारण जब राम ने छोड़ दिया तो वन में लक्ष्मण वन में छोड़ के आता है सीता को। तो सीता चले जाती है वाल्मीकि के कहां? आश्रम में। और वाल्मीकि के आश्रम में वाल्मीकि संरक्षण देता है। तो वाल्मीकि एक विद्वान है, ऐसे ही संरक्षण नहीं देता है। वाल्मीकि अपनी ज्ञानेंद्रियों से, अपने इंद्रियों से सीता की पवित्रता को देखता है, उसके बाद उसको पुत्री का दर्जा देता है। वही उसी कुटिया में सीता के 2 बच्चे होते हैं। जब वो बच्चे बड़े होते हैं, अश्वमेध यज्ञ के दौरान जब वो राम को पराजित कर देते हैं, राम की पूरी आर्मी को पराजित कर देते हैं, तो उनके टैलेंटता से राम भी प्रभावित होता है, उनकी विद्वता से राम भी प्रभावित होता है। तब वो मौका आ गया था कि जब अब वाल्मीकि को लगा कि इस परिवार को एकजुट कर देना चाहिए, तो एक स्क्रिप्ट ऐसी बनी कि जब सीता को अयोध्या के दरबार में ले जाया जाता है, राम को लगता है सीता आ गई है, अयोध्या खुश हो जाता है। लेकिन वहां पे वहां पे जो सीन है, वहीं पे सीता कहती है कि अब मुझे, वो अपनी मां को पुकारती है कि अब मुझे ले जा। ठीक हम मूवी देखते हैं, लेकिन बाहर आते हैं तो लगता है कुछ चूक गया। मूवी की एंडिंग ऐसी होती है कि बेहद इमोशनल। अब इमोशनल यहां भी बेहद इमोशनल है। तो सीता जब पृथ्वी में यहां पे समाई थी शीतोष्ण पट्टी में, तो ध्यान देना, यहां हर साल एक मेला लगता है सीता की याद में, मनसार मेला। बार बार पूछा गया है, यह मनसार मेला लगता है सीता की याद में। अब सीता की याद में यह मनसार मेला लगा है, यहां पे लगा मनसार मेला।
उसके बाद यहीं पर राम ने अंतिम समय में तपस्या की और उसका परिणाम है रघुनाथ मंदिर। और ये रघुनाथ मंदिर भी कहां है? देवप्रयाग में। तो इस रघुनाथ मंदिर में राम अंतिम समय में क्या करता है? तप करता है। राम अंतिम समय में तपस्या करता है। तो यह इस रामायण से हमें यह जानकारी मिलती है। दूसरी कंडीशन, एक जानकारी और मिलती है कि यहां पे जो लक्ष्मण था, यह लक्ष्मण मारा जा चुका है। राम लक्ष्मण को मृत्युदंड दे देता है। जब राम लक्ष्मण को मृत्युदंड दे देता है तो उसके दो पुत्र हैं। वो दो पुत्र हैं अंगद और चंद्रकेतु। तो राम जाते जाते भरत से कहते हैं कि लक्ष्मण तो रहा नहीं, मुझे अपने धाम बैकुंठ की ओर निकलना है। सीता पृथ्वी पाताल लोक से बैकुंठ लोक निकल चुकी है और मैं वायु मार्ग से जाऊंगा। तो आप अंगद और चंद्रकेतु जो लक्ष्मण के पुत्र हैं, उनको एक ऐसा क्षेत्र देना राज करने के लिए जहां पे उनको परेशानी ना हो। तो उनको राज करने के लिए उत्तराखंड का क्षेत्र दिया जाता है। तो यह भी जानकारी मिलती है कहां से? यह भी जानकारी मिलती है रामायण ग्रंथ से। अब हमारे पास अगला ग्रंथ है महाभारत। इस महाभारत से भी जानकारी मिलती है। इस महाभारत से क्या जानकारी मिलती है? इस महाभारत से जानकारी मिलती है, एक वंश की जानकारी मिलती है। जो वंश है किसका? कुनिंद वंश, उत्तराखंड का पहला वंश। इस वंश की जानकारी मिलती है और इस वंश की जानकारी मिलती है महाभारत के वन पर्व से। जिस समय पांडव अज्ञातवास पर थे और पांडव जब अज्ञातवास पर आते हैं तो पांडव जंगल में भटक रहे हैं, जंगल यात्रा कर रहे हैं, अज्ञातवास पे, उनको किसी को दिखना नहीं है। तो ये आते हैं श्रीनगर। ये श्रीनगर गढ़वाल पहुंचते हैं। अब आप सोच रहे होंगे श्रीनगर कैसे पहुंच गए? ये पांडव रहते कहां थे? पांडव हरियाणा में रहते थे। महाभारत का युद्ध कहां हुआ है? कुरुक्षेत्र कहां है? हरियाणा। हस्तिनापुर। पांडव अज्ञातवास में आए, श्रीनगर पहुंच गए। तो श्रीनगर में इस समय एक कुटिया थी, एक सत्ता चल रही थी। वो सत्ता थी कुनिंद वंश की। और कुनिंद वंश का जो राजा था वो था सुबाहु। कुनिंद वंश का राजा सुबाहु था। और सुबाहु के दरबार में आते हैं और सुबाहु से कहते हैं कि हमें क्या चाहिए? संरक्षण चाहिए, जगह चाहिए रहने के लिए। सुबाहु इनका अतिथि सत्कार करता है, स्वागत करता है और अपने दरबार में रहने के लिए जगह दे देता है। तो ये जब सुबाहु के दरबार में आए तो यहां से सुबाहु के दरबार में रहे। श्रीनगर सुबाहु की सत्ता चलती थी। सुबाहु ने कुछ दिन इनको रखा। सुबाहु का एक पुत्र था जिसका नाम था विराट। सुबाहु की मृत्यु के बाद विराट सत्ता चलाता है और विराट राजधानी को परिवर्तित कर देता है श्रीनगर से विराटनगर। और विराटनगर है आपका चक्राता कालसी। जब हम कुनिंद सत्ता पढ़ेंगे तब हम उस पर आएंगे। तो यहां पे होता क्या है? अर्जुन इसके दरबार में आता है और अर्जुन आखेट खेलने जाता है जंगल की ओर, श्रीनगर के जंगलों में। तो विराट यहां पे देखता है कि अर्जुन संगीत को गा रहा है और विराट की जो पुत्री थी उत्तरा, वो संगीत सीखना चाहती है, संगीत की शौकीन है। तो यहां पे जो उत्तरा है, विराट को लगता है कि मेरी पुत्री संगीत सीखना चाहती है और मैं अर्जुन से संगीत सिखाऊंगा। वो अर्जुन के पास जाता है, कहता है कि आप मेरी पुत्री को संगीत सिखा दो। अर्जुन कहता है मैं संगीत सिखा दूंगा।
जब अर्जुन संगीत सिखाता है कुछ दिन इस उत्तरा को, तो उत्तरा एक प्रपोजल रखती है अर्जुन के सामने कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। अर्जुन मना कर देता है। अर्जुन कहता है कि मैं ऑलरेडी शादी मेरी हो चुकी है और मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हम आपके यहां संरक्षण में है, शादी नहीं हो सकती। और विराट भी चाहता है कि उत्तरा पांडवों के परिवार का एक हिस्सा बने। तो तब यहां पे अर्जुन कहता है कि यदि आपने हमारे परिवार से संबंध बनाने हैं, हमारे परिवार से आप संबंध रखना चाहते हैं, तो मेरा पुत्र अभिमन्यु है, आप अभिमन्यु से शादी कर सकते हो। तो उत्तरा की शादी होती है किससे? अभिमन्यु से। और साथ में दिया जाता है उत्तरा के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र दान में। विराट देता है, जीवन यापन करने के लिए दान देता है। पहले जब शादी होती थी ना, तो खेत देखे जाते थे कि इनके कितने खेत है, लड़की जीवन यापन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इनके कितने पशु हैं, कितनी गायें हैं, लड़की जीवन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। आज समय के साथ ये चीजें बदल चुकी है। आज बंगला देखा जाता है शहर में, वेल सेटल्ड है। चलिए जो भी है, तो यहां पे उत्तरा का क्षेत्र, उत्तरा को एक खंड दिया जाता है जिसे कहा जाता है उत्तरा का खंड। और इसीलिए हमारे प्रदेश का नाम क्या पड़ा? उत्तराखंड। 2000 में उत्तरांचल था, ऐतिहासिक प्रमाण देकर 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड किया। तो इस महाभारत और रामायण से उत्तराखंड के इतिहास की क्या मिलती है? हमें जानकारी मिलती है। अगली जो साहित्यिक जानकारी हमारे पास है, साहित्यिक जानकारी में हमारे पास एक विद्यापीठ है। और यह विद्यापीठ जो हमारे पास है, यह है कण्व आश्रम। और कण्व आश्रम है कहां? कोट द्वार में। यह विद्या का केंद्र था, यहां एजुकेशन ली जाती थी। और कण्व ऋषि का यह आश्रम था। तो यहां से हमें जो जानकारी मिलती है, वो हमारे पास जानकारी मिलती है, एक राजा था दुष्यंत, और इस कण्व आश्रम में एक लड़की अध्ययन करती थी जिसका नाम था शकुंतला। इनके प्रेम प्रसंग की यहां से जानकारी मिलती है। इनके प्रेम प्रसंग की क्या जानकारी मिलती है? दुष्यंत जो था वो हस्तिनापुर का राजा था, और शकुंतला इसी कण्व आश्रम क्षेत्र की रहने वाली थी। इसकी मां का नाम मेनका था और पिता का नाम था विश्वामित्र। ये यहां पे अध्ययन करती थी इस कण्व आश्रम में। तो यहां पे जो ये दुष्यंत है, ये दुष्यंत आखेट खेलते खेलते, जंगल भ्रमण करते करते, उस समय राजा जंगल टूर पे जाया करते थे, कहां पहुंच गया? कोटद्वार। जब यहां से कोटद्वार पहुंचा तो कण्व आश्रम में चले गया। तो कण्व आश्रम में इस समय कण्व ऋषि नहीं थे। इनकी मुलाकात होती है शकुंतला से, और ये शकुंतला से शादी कर लेते हैं। जब शकुंतला से शादी करते हैं तो यहां से उसके बाद ये शकुंतला इससे कहती है कि अभी मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूं। इसने कहा मैं हस्तिनापुर का राजा हूं, अब मुझे निकलना होगा, मुझे वहां का राज सिंहासन भी देखना है, मुझे हस्तिनापुर का राज सिंहासन भी देखना है। तो यहां से शकुंतला कहती है कि मैं इस समय आ नहीं सकता हूं। एक तो गुरु, मेरे गुरु जो हैं कण्व ऋषि, वो यहां पे नहीं है। अब जब मेरे गुरु कण्व ऋषि यहां पे नहीं है, माता पिता भी नहीं है, मैं उनको बिना पूछे नहीं आ सकता। ये कहता है कि मैं आपको लेने आऊंगा, लेकिन अभी मैं निकल रहा हूं हस्तिनापुर, क्योंकि हस्तिनापुर की जनता मेरा इंतजार कर रही है। तो यहां से दुष्यंत निकल जाता है। उसके बाद कण्व ऋषि आश्रम में आते हैं। तो कण्व ऋषि से शकुंतला कहती है कि मैंने
हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत से शादी कर ली। कर्ण ऋषि कहते हैं कि जब एक लड़की शादी कर देती है तो उसका यही धर्म है कि वो अपने ससुराल चले जाए। तो यहां पे विदा कर दिया जाता है। जाते समय दुष्यंत इनको एक रिंग देता है, एक अंगूठी देता है। उसी समय उसी दौरान होता क्या है, एक ऋषि आता है फिर कण्व आश्रम में, और शकुंतला उसका स्वागत नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? एक तो उसको अब हस्तिनापुर के लिए निकलना है और अनदेखी करती है, और ऋषि को लगता है कि इसने मुझे क्या किया, मेरा स्वागत नहीं किया, यानी कि मेरा अतिथि जो सत्कार था वो नहीं हो पाया। तो वो श्राप दे देता है शकुंतला को कि आपकी जो प्रिय चीज होगी आप उसको भूल जाओगी, और आपकी जो प्रिय चीज होगी वो आपको भूल जाएगा। अब शकुंतला रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा श्राप ना दीजिए, लेकिन फिर ऋषि कहता है कि आपके पास यदि उसकी कोई प्रिय चीज है, यदि आप उसको दिखाओगे तो वो आपको पहचान लेगा। तो ये निकलती है अंगूठी, उसके पास दिखाने के लिए है। तो ये अंगूठी ऐसा कहा जाता है कि तालाब में गिर देती है, मछली इसको निगल देती है। जब मछुआरा मछली को ले जाता है, वो मछली के पेट से वो अंगूठी उसको मिलती है। वो ज्वेलर्स के पास बेचने जाता है, ज्वेलर्स को पता चल जाता है ये तो राजा दुष्यंत की अंगूठी है जिसको मैंने बनाया था। जब ये इसके दरबार में पहुंचती है तो ये इसको पहचानने से मना कर देता है, दुष्यंत मना कर देता है। ये वापस आ जाती है कण्व आश्रम। तो कण्व आश्रम जब वापस आती है उसके बाद वो ज्वेलर्स उस अंगूठी को दुष्यंत को ले जाता है, और दुष्यंत को शकुंतला की याद आ जाती है। जब शकुंतला की याद आ गई दुष्यंत को, तो दुष्यंत जाता है कण्व आश्रम। तब तक इसका बच्चा बड़ा हो चुका है जो वहां पे बाघ से खेल रहा है, जिसका नाम भरत है, और इसी के नाम से हमारे देश का नाम क्या पड़ता है, भारत पड़ता है। यहाँ पे ये कहानी भी है, और यहीं पर इसी कण्व आश्रम में कालिदास ने अपना महाकाव्य लिखा था जिसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यहां से आगे कल होगा, अभी दूसरी क्लास से चलिए हो चुका है। चलिए। Damn.